सो हे गाइस, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है रॉनिन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सारे मैंने कवर कर रखे हैं उसी प्लेलिस्ट में, और फ्रॉम डिलीवरी से लेके और सारे एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट सर्विस, 500 किलोमीटर पे ऑनरशिप रिव्यू, फिर उसके बाद 1000 किलोमीटर्स पे जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो सारी चीज़ें, और उसके अलावा क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, और किन को ये बाइक लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर कवर की हुई है। तो वो जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पे आपको ऊपर देखो ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप दोनों जगह से कहीं से भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना, उसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर किए हुए हैं ऑलरेडी। और बाकी अभी हम रॉनिन के बारे में बात करते हैं जो डाउट से लोगों के कुछ क्वेश्चन थे जो बाकी रह गए थे और कुछ लोगों को कुछ डाउट्स है, तो वो मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो रॉनिन के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो एक तो फीचर था पहला, दैट इज़ डिस्टेंस टू एम्प्टी। सो कुछ लोग कह रहे थे कि लाइक इसमें कुछ भी दिखता नहीं है अगर हम टैंक को फुल कराते हैं तो। सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैं आपको पेट्रोल का लेवल दिखाता हूँ मेरे वाले रॉनिन में। सो अभी देखो आप, ये एकदम ऊपर तक भरा है पूरा, ठीक है। तो इसका एक लेवल है, तो इसके एक लेवल के ऊपर ये जब भी जाता है ना पेट्रोल, तो उसके बाद ये दिखाना बंद कर देता है। और ये दिखाना कब चालू करता है, जो यहाँ पे जो इंडिकेशन दिख रहा है पेट्रोल का, तो जब ये डंडियाँ एक कम या ज़्यादा होती हैं या फिर लाइक लास्ट वाली डंडी जब एक कम हो जाएगी ना, तब ये डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाना चालू कर देगा। तो जब भी बाइक में फुल पेट्रोल भरा है ना, तो आई डोंट थिंक कि TVS वालों ने सोचा होगा कि फुल भरी है बाइक तो कितना चलेगी, दैट डजंट मैटर। वो एक लेवल पे आने के बाद ही काउंट करेगा कि कितना और चलेगी। सो आई डोंट नो ये फीचर है या फिर सभी बाइक्स में यही प्रॉब्लम है। तो अगर सभी बाइक में यही इशू है तो इशू नहीं कह सकते इसको, कि उनका कोई फीचर है, तो ऐसा कुछ है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनके फ्यूल की लीकेज होता है, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल, ठीक है। देखो यहाँ पे एक छेद होता है, ठीक है, यहाँ पे एक छेद है, तो ये होता है रेन वाटर निकलने के लिए। तो हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा यहाँ तक भरवाते हैं तो वो इसके अंदर से निकलता है, तो वो मे बी उनको इशू कर रहा होगा। तो अगर एक बार अपना टैंक फिर से चेक करवा लेना शोरूम पे जाके कि वो प्रॉब्लम है या फिर वो ज़्यादा फिल करवाने की वजह से ऐसा हो रहा है। बिकॉज 3 बार मैंने टेस्ट किया है, लेकिन मैंने एकदम टॉप तक नहीं भरवाया था। 3 बार मैंने माइलेज टेस्ट किया है, तो तीनों बार मैंने जब भी फुल करवाया तो मेरा कभी फ्यूल का लीकेज नहीं हुआ। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा भरवा रहे हो, इस वजह से ऐसा कुछ इशू आ रहा है। थर्ड थिंग इज़, किसी ने मुझसे कल कमेंट्स में पूछा था कि अगर हम इसको 50, 60, 70 पे चलाते हैं तो इसका माइलेज बहुत अच्छा आता है। तो वो माइलेज, इतना माइलेज तो हम किसी और बाइक से भी ले सकते हैं 50, 60, 70 पे चला के। तो भैया उसके लिए एक जवाब है मेरे पास कि लाइक ये बाइक, और अगर इससे कोई छोटी बाइक देखे कम सीसी की, तो हाँ वी कैन गेट, बराबर कर सकते हैं कि हम भी उसमें 50-55 का एवरेज निकाल सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन फ़र्क आता है एक हायर सीसी वाली बाइक और लोअर सीसी वाली बाइक, दोनों सेम स्पीड पे चला रहे हैं और दोनों में एवरेज बराबर आ रहा है। तो वी शुड गो विथ हाई पावर बाइक, बिकॉज हायर सीसी की बाइक के साथ जाना चाहिए। उस केस में क्या होता है कि एक तो इसका राइडिंग कंफर्ट है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। अगर हम इसको 70, 80, 90 पे चलाएंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत स्टेबल चलेगी और बहुत ढंग से चलेगी। लेकिन अगर इसी की जगह अगर हम छोटी वाली बाइक, कोई कम सीसी वाली बाइक चलाएंगे, उनकी बॉडी भी हल्की आएगी, तो अगर उसको हम ज़्यादा स्पीड पे क्रूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो सूटेबल नहीं है, दैट इज़ नॉट सेफ एट ऑल, ठीक है। थर्ड थिंग इज़, जो पावर ये जनरेट करके देगी वो वाली बाइक नहीं करके देगी। लोअर सीसी की वो माइलेज ज़रूर दे देगी बट उतना पावर नहीं देगी। तो जब भी हम ऑफ रोडिंग करेंगे या फिर कहीं हिल्स पे जाएंगे तो दिस इज़ द रिकमेंडेशन, नॉट द लोअर सीसी। सो लोअर सीसी के पास जाने के भी अपने फ़ायदे हैं, बट सेम एवरेज दे रही है अगर कोई बाइक हायर सीसी की, तो हायर सीसी के साथ जाने में प्रॉफिट है। इसके अलावा हीटिंग इशू के रिगार्डिंग वापस से क्वेश्चंस आए थे। तो हीटिंग इशू देखो ऐसा कुछ है नहीं मेरे बाइक में तो, और कुछ बाइक्स में मे भी कोई यूनिट स्पेसिफिक हो सकता है कि उन बाइक्स में हो, और मेरी में कोई इशू नहीं है। और ऐसा सच मैंने सुना भी नहीं है बहुत ज़्यादा कि सारी बाइक्स में हीटिंग इशू आ रहा है। कुछ एक आध में आ सकते हैं नो डाउट, बिकॉज प्रोडक्शन के टाइम पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाइक में डिफेक्टिव रह ही जाता है। तो हो सकता है कि वो पीस किसी को मिला हो और उसमें प्रॉब्लम आ रहा हो। उसके बाद ये कि ऑलमोस्ट चीज़ें डन है। और एसेसरीज़ की रही बात, तो एसेसरीज़ आपको अपने शोरूम पे जहाँ से भी आप बाय कर रहे हो वहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि एसेसरीज़ वहाँ पे आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो देखो उसके अंदर आपको मिल जाएगा जो भी
ये साइड के स्टैंड्स वगैरह हैं, ठीक है, साइड के स्टैंड्स वगैरह हैं, फुट रेस्ट है, फीमेल फुट रेस्ट है, वो भी आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी जयपुर में KS मोटर्स करके है MI रोड पे, वहाँ पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर रॉनिन। तो अगर आपको जयपुर में हो और जयपुर से आपको कुछ ख़रीदना हो एक्सेसरीज़ रॉनिन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और रही बात मैं मॉडिफिकेशन की, तो मैं मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करूँगा बाइक में, बिकॉज़ मुझे ये बाइक ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती है और मैं कुछ भी नहीं करने वाला इसके अंदर मॉडिफिकेशन। आई लव दिस मडगार्ड। तो किसी ने ये भी कहा था कि मडगार्ड को अपग्रेड करो या फिर चेंज करो, तो मुझे लगता नहीं है इसको चेंज करवाने की ज़रूरत है, बिकॉज जो बाइक का लुक है ना उसके अकॉर्डिंग यही फिट बैठेगा। अगर हम मॉडिफाई करवाएंगे ना तो थोड़ा अजीब लग सकता है, बट दैट इज़ लाइक सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो उसके अंदर कोई कमेंट्स नहीं है। और रही बात इसके अलावा राइडिंग कंफर्ट वगैरह की, तो वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ।